प्रेज़ द लॉर्ड, दिस इज़ एंजल। इस वक्त मैं पाल घर के बारे में बात करना चाहूँगा कि जो कि वहाँ पर दो साधुओं की लिंचिंग कर दी गई। और सबसे पहले क्रिश्चियन समाज इस बात के लिए एक खेद अपना ज़ाहिर करता है और इस बात के लिए हम पूरी तरीके से इस बात की आलोचना करते हैं। और जो हुआ वो बड़ा गलत हादसा हुआ और ये पूरी तरीके से बिल्कुल एक समझ लीजिए एक ऐसा एक्ट है जो बिल्कुल जानवरों से भी बदतर है। जिन लोगों ने भी करा दे बिहेव लाइक एनिमल, इवन बिलो एनिमल, यही हम कहेंगे। पर अभी मैं दीपक चौरसिया जो कि जर्नलिस्ट हैं उनकी मैं न्यूज़ को देख रहा था, आई थिंक न्यूज़ नेशन पे, और मैं देख रहा था कि किस तरीके से वो बखूबी अपना काम कर रहे हैं और बड़ा ही उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी जहर उगलने में क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़, और किस तरीके से धर्मांतरण और क्रिश्चियन मिशनरीज से इस पूरे मुद्दे को जोड़ा जा रहा है। ये देखने लायक था कि बहुत मशीन गन की तरह उनकी ज़बान चल रही थी और वो जितना हो सकता था एक भी मौका खाली नहीं जाने दे रहे थे कि लोगों को घुमा फिरा के लेकर धर्मांतरण पे ही आए, लोगों को घुमा फिरा कर लेकर इसी पे आए कि ये चीज़ जो है वो मिशनरीज़ की ने करी है या जो भी है। मतलब बैठे बैठे उन्होंने सारे फैसले सुना दिए अपने उस डब्बे में से कि बैठे बैठे उन्हें सब कुछ वहाँ से पता चल गया। ये ऐसे ऐसे मिशनरीज़ ने करा है, ऐसे ऐसे ये लोग, इन्हें कोई जांच पड़ताल से मतलब नहीं है, इन्हें किसी इन्वेस्टिगेशन से मतलब नहीं है, इन लोगों को किसी चीज़ से मतलब नहीं है। इन्होंने बैठे बैठे फैसला और सुना, तो इन्होंने बैठे बैठे वहाँ से फैसला सुना दिया। जो इन्हें हुक्म मिले थे उसके हिसाब से इन्होंने अपना काम कर दिया, अपनी आग उगल दी। ये बात मुझे समझ में जो आ रही है, गौर से सुनिएगा। पहली बात तो वो क्या है, ये एक अच्छी खासी मीडिया को कभी भी, खैर इंडिया की मीडिया की ये है, सांप सूंघ जाता है जब क्रिश्चियंस की बात आती है कि कभी भी वो कुछ अच्छा तो दिखाई नहीं सकते, क्योंकि अच्छा तो क्रिश्चियंस का अपने आप दिख ही जाता है, उनके फल तो अपने आप रिवील हो जाते हैं। तुम लोग कितना भी कह लो इसमें पत्थर लगे, पत्थर नहीं वो सेब लगे हुए हैं, तुम्हें दिख नहीं रहे हैं, और तुम कोई भी एक मौका खाली नहीं जाने देना चाहते हो जहाँ पर तुम्हें एविल पब्लिसिटी करने का, एक नेगेटिव पब्लिसिटी करने का मौका ना मिले, और तुम अगर उसे खाली जाने दो तो बात ही फिर क्या है। लेकिन तो तुम्हें जहाँ तक मौका मिला तुमने उस चीज़ को कभी, तुम्हें क्रिश्चियंस में कभी कुछ अच्छा नहीं दिखता, कभी भी नहीं दिखता तुम्हें जिस चीज़ से क्रिश्चियंस का कोई मतलब ही नहीं है, लिंचिंग, ये ड्रामे, ये सब क्रिश्चियनिटी से जो बिल्कुल उस क्रिश्चियन आइडियोलॉजी से जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तुम उस चीज़ को जोड़ रही है। पता है क्या हो रहा है, मैं बताता हूँ। ये लोग एक भूमिका तैयार कर रहे हैं क्रिश्चियंस के खिलाफ, भूमिका इसलिए तैयार कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, उनके अंदर हेट्रेड डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि ये कम्युनल राइट्स को प्लान कर रहे हैं क्रिश्चियंस के खिलाफ। जिस तरीके से समझ लीजिए, किसी वक्त में नीरो ने करा था रोम में, और उसने क्या करा था कि रोम को खुद पहले से आग लगाई। वो एक साइको बंदा था, वो एक, ठीक है, जो एम्परर था, सम्राट साइको था, उसने खुद रोम में आग लगवाई और उसने उसका इल्ज़ाम क्रिश्चियंस पे लगाया और क्रिश्चियंस को लगाया। क्रिश्चियंस पे जब इल्ज़ाम लगाया, लोगों को क्रिश्चियंस के खिलाफ भड़काया और उन्होंने क्रिश्चियंस के साथ मारकाट करी वहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो ये लोग जिस तरीके से, कुछ इसी तरीके से इंडिया में जब किसी वक्त सिखों के साथ हुआ, कंधमाल में फिर क्रिश्चियंस के साथ हुआ, और कम्युनल राइट को हम देख सकते हैं किस तरीके से हुआ। ये फिर क्रिश्चियंस से इतना असुरक्षित महसूस कर चुके हैं, इतना ज़्यादा उस चीज़ को ये लोग नंबर 1 अपनी मतलब हेटर्स बन चुके हैं कि ये कोई मौका खाली नहीं जाने देना चाह रहे, और ये चाह रहे हैं कि किस तरीके से क्रिश्चियंस के खिलाफ कुछ राइट्स को, कुछ कम्युनल, इस तरीके से एक बड़े सताव को, एक बड़े प्रोसिक्यूशन को ये लोग असल में प्लान कर रहे हैं। इसीलिए जिस चीज़ से क्रिश्चियंस का कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से इसे जोड़ा जा रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्रिश्चियन कम्युनिटी इन साधुओं की लिंचिंग को पूरी तरीके से कंडेम करती है। हम स्ट्रिक्टली कंडेम करते हैं। वरना मुझे इतना बता दो कि कितनी बार तुमने क्रिश्चियंस पास्टर्स को, क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट को, क्रिश्चियन मिशनरीज़ को, तुम कह रहे हो हम सनातन धर्म के ख़िलाफ़ जहर उगल रहे हैं, हम कहीं पर भी नहीं उगल रहे। हमारे ख़िलाफ़ फेसबुक पर ये नो कन्वर्जन वाला पेज है, ये दुनिया भर के पेज, ठीक है, और बहुत सारे अरे गहरे नत्थू खैरे मैंने देखे हैं जिन्हें बिल्कुल भी धर्म के बारे में कुछ नहीं पता, वो सुनी सुनाई बात को बोल रहे हैं, बहुत गंदी गालियाँ लिखते हैं, बहुत गंदा बोलते हैं। हम लोग किसी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं बता रहे, हम लोग सिर्फ डिफेंस में जवाब देते हैं। हम ऑफेंसिव नहीं, हम सिर्फ डिफेंसिव खेलते हैं, और हम डिफेंस में उस चीज़ को बताते हैं। जब तुम लोग कोई बात बोलते हो तो हम उसके डिफेंस में जवाब देते हैं कि ये बात ऐसी नहीं, ऐसी है,
ठीक है। लेकिन तुम देखो ज़रा फेसबुक की पोस्ट चेक करो ज़रा, तुम लोग ज़रा यूट्यूब पे ऐसे चैनल्स देखो कि किस तरीके से तुम लोग जहर क्रिश्चियनिटी के खिलाफ उगल रहे हो। क्रिश्चियन जहर नहीं उगल रहे, हमें तब बोलना पड़ता है जब तुम बोलते हो और उसके बाद हम सिर्फ डिफेंस में उस चीज़ को बताते कि इसकी भूमिका क्या और उसका जवाब क्या है, जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो जवाब को। तो पहले तो मिस्टर दीपक चौरसिया बिल्कुल उल्टी और गलत बात बोल रहे हो। हम किसी धर्म के खिलाफ जहर नहीं उगल रहे हैं, हम क्रिश्चियनिटी के बारे में बता रहे हैं, यीशु मसीह के प्यार के बारे में बता रहे हैं। हमें किसी धर्म से लेना देना नहीं है, हम बस ये बता रहे हैं कि देखो ये चीज़ क्या है, हमारे पास क्या है, हम वो बता रहे हैं, ठीक है ना। वो क्या सिखाता है, वो क्या बताता है, तो ये बात बिल्कुल उल्टी है। पहली बात तो आपको ये नहीं ऐसा बोलना चाहिए था कि हम सनातन धर्म के खिलाफ नहीं, आप लोग सनातन धर्म हमारे खिलाफ झूठा प्रोपोगंडा चला रहा है, एविल पब्लिसिटी कर रहा है, एविल एडवर्टीजमेंट कर रहा है, क्योंकि हम कभी लिंचिंग को सपोर्ट नहीं करते। कितने यूट्यूब चैनल्स हैं, कितने ये देखो कि जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट नेता हैं उनके कितने बयान तुम्हें मिलेंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं हिंसा को, जो कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कितने तुमने क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट को, मिशनरीज को, पास्टर्स को लिंचिंग को सपोर्ट करके या वायलेंस को सपोर्ट करते हुए ऐसी स्पीचेस सुनी, ऐसी स्पीच सुनी है? मुझे एक बता दो, एक उदाहरण, एक एग्जांपल दे दो, एक भी नहीं मिलेगा। आपकी बिल्कुल बात बिल्कुल सच्चाई से बिल्कुल उल्टी है। तुमने इसका उल्टा बोला है, जो है नहीं, जो विक्टिम हैं उनको तुम एज अ क्रिमिनल पेश कर रहे हो। दूसरी बात यह है, जहां तक उन लोगों ने ऐसा करा क्यों, ये लिंचिंग हुई क्यों है असल में, इसके पीछे मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे बात क्या है कि ये लोग ट्राइबल लोग हैं, जंगल में रहने वाले लोग हैं, जंगल के आसपास रहने वाले लोग हैं। तो इसमें किसी क्रिश्चियनिटी की आइडियोलॉजी का तो कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए लेना देना नहीं है क्योंकि क्रिश्चियन आइडियोलॉजी तो वो है कि जब एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू दारा सिंह ने ग्रैहम स्टैन्स जैसे और उसके 2 मासूम बेटों को जिंदा जला दिया, तो उसकी बीवी ये बोलकर मुंह पे तमाचा मार के गई, तमाचा बातों का, सच में नहीं, कि यीशु मसीह ने बोला है कि अपने तुम दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, प्रेम करो उनसे, फॉरगिव करो, उन्हें क्षमा करो, मैंने क्षमा कर दिया। वो ये बोल के गई मैंने क्षमा कर दिया, मैंने माफ कर दिया। ये है क्रिश्चियन आइडियोलॉजी असल में। तो आप जो क्रिश्चियन आइडियोलॉजी के बिल्कुल उल्टी बात है, उस चीज़ को धर्मांतरण से, मिशनरी से मत जोड़ो। और जिस तरह तुम धर्मांतरण तो ऐसे बोल रहे हो ऐसे ड्रग्स, कोकीन, अफीमो, ऐसा वर्ड तुमने बना दिया ऐसे कंट्रोवर्शियल कि पता नहीं क्या वर्ड, और लोग सुनते ही भड़क जाए। अरे यार, सब अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, क्या अंग्रेज़ों को तुम प्रचार नहीं कर रहे हो हिंदुत्व के बारे में? अगर क्रिश्चियंस अगर यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहे हैं, तुम्हें तो शायद आज्ञा भी नहीं मिली प्रचार करने की, हमें आज्ञा मिली, हम प्रचार कर रहे हैं। हमने गलत क्या सिखाया, हम सही बात सिखा रहे हैं। तो ट्राइबल लोगों ने जो ये करा है उसकी सबसे बड़ी वजह है उनका खुद का कल्चर, जिसको वो फॉलो करते हुए आ रहे हैं। ये है उसके पीछे, क्योंकि ट्राइबल लोग जंगल में ज़्यादातर जो लोग हैं इधर उधर रहते हैं, वो लोग आप जो जानते हो स्वभाव से वायलेंट होते हैं, कम बुद्धि होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। तो उसके पीछे उनका असल में जिस कल्चर में वो रह रहे हैं, वो कल्चर की वजह से ऐसा हुआ है। वो जो पिछड़े हुए हैं वो जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, जल्दी विश्वास कर लेते हैं बातों का। ये है उसके पीछे क्रिश्चियन आइडियोलॉजी दूर दूर तक भी नहीं है। तीसरी बात जो मिस्टर दीपक चौरसिया बोल रहे थे कि एक चर्च की ईंट गिरी और क्या कहते हैं, ट्रम्प को फ़ोन हो गया। नहीं, चर्च की एक ईंट नहीं गिरी। जौनपुर में चर्च है, बुलंडी, चर्च के अंदर पूरा का पूरा भगवे झंडे लगा दिए थे, ठीक है, 10,000 आदमी आता है वहाँ। और ऐसे कितने हादसे पूरे यूपी में और दूसरी जगहों पर आए दिन होते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है। और एक नहीं, ऐसे वी कैन गिव यू थाउजेंड्स ऑफ केसेस ऑफ परसिक्यूशन। क्रिश्चियंस के जो परसिक्यूशन हो रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं दिखाएगी, इसलिए नहीं दिखाएगी क्योंकि नेचुरल सी बात है, आपके सीपे सालार जो है बुरा मान जाएंगे, तो आप दिखाई नहीं सकते हो। आपको सिर्फ करना क्या है, हमारे खिलाफ बात करनी है, वो कर रहे हो। तो लेकिन एक बात बता रहा हूँ, तुम लोग जिस तरीके से लोगों के अंदर कम्युनल हेट डाल रहे हो, इतना बांट चुके हो तुम पहले ही इस इंडिया को। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ कि इंटरनेशनल स्टेज पे, प्लेटफॉर्म पे बहुत कंडेम किया जा रहा है इन बातों को, और तुम इंडिया की इमेज को और ज़्यादा डाउन कर रहे हो।
तो मेहरबानी से उस बॉक्स में बैठे बैठे दीपक चौरसिया जी फैसला मत सुनाओ, तुम्हें अभी कुछ नहीं पता, और उस चीज़ को रिलीजन से बिल्कुल भी मत जोड़ो। क्रिश्चियन रिलीजन का और क्रिश्चियन फेथ का या यीशु मसीह की टीचिंग का इन लिंचिंग पिंचिंग से कोई भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है। मैं यही बात बोलूँगा।